प्रिय छात्र छात्राओं, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में भारवीकृत किराता जूनियम का हम अध्ययन कर रहे हैं और किराता जूनियम का आज श्लोक संख्या 31 का हम अध्ययन करेंगे, जो वंशस्थ छंद में रचित है। महाकवि भारवी प्रणीत किराता जूनियम की 31 में वंशस्थ छंद में लिखित इसका सर्वप्रथम हम पहले वाचन कर लेते हैं, तत्पश्चात हम एक एक शब्दों के अर्थ को देखेंगे। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्तदन्यः क इवापहार्यै न मन्योआत्मं बधुमीव श्रियम्। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः। इसमें एक आप ही हैं जिन्होंने अपनी कुल क्रमागत राज्य लक्ष्मी को तथा कुलीन वंशोत्पन्न अपनी प्रियतमा दोनों को, चूंकि युधिष्ठिर अपनी राज्यलक्ष्मी को यानी अपनी संपत्ति को, अपने राज्य को और अपनी पत्नी दोनों को, अपनी प्रियतमा को अनायास दूसरों के द्वारा अपहृत करा दिया गया। द्रौपदी को भी उन्होंने जुए में हार गए थे और अपने समस्त राज्य संपत्ति को भी वह जुए में हार गए। वस्तुतः ऐसी दशा को प्राप्त होने में तो लक्ष्मी की चंचलता अथवा प्रियतमा की चपलता कारण होती है, परंतु यहाँ युधिष्ठिर की प्रयत्न प्रांग मुक्ता ही कारण है। इसी बात को द्रौपदी इस श्लोक में बता रही है कि गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधन, अनुरक्त साधन यहाँ से अलग कर लेंगे, अनुरक्त साधन। अनुरक्त साधन का अर्थ होगा अनुकूल साधनों वाला, अनुकूल साधनों वाला, जो अनुकूल साधन वाला है। ऐसे साधयति अनेन अर्थम इति साधनम। कुलाभिमानी, जो कुल अभिमानी है, जो अपने क्षत्रिय कुल का अभिमान रखने वाला है। त्वत अन्यः कह इव, त्वत यहां है, अन्यः कह इव, ऐसा कौन होगा, तुमसे भिन्न ऐसा कौन हो सकता है। नराधिपः, जो राजा है। नराधिप शब्द का अर्थ क्या होगा, राजा। त्वत अन्यः कह इव, तुमसे भिन्न कौन और ऐसा है, कौन ऐसा नराधिप है, कौन ऐसा राजा है जो अपने क्षत्रिय कुल का अभिमान रखने वाला यदि होगा, कुलाभिमानी होगा, अनुरक्त साधना होगा, अनुकूल साधनों वाला होगा और कुलाभिमानी भी होगा, तो त्वत अन्यः कह इव, ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा कोई राजा नहीं होगा जो गुणानुरक्ताम। इसके दो अर्थ हो जाएंगे, एक वधु पक्ष में इसका अर्थ होगा सौंदर्य दया। गुणानुरक्त के दो अर्थ होंगे, एक वधु पक्ष में होगा और दूसरा राज्यलक्ष्मी के पक्ष में होगा। तो जब हम वधु पक्ष में इसका अर्थ करेंगे गुणानुरक्ताम का, तो गुणानुरक्ताम शब्द का अर्थ होगा सौंदर्य दया इत्यादि गुणों से अनुरुक्त, और राज्यलक्ष्मी के पक्ष में जब इसका हम करेंगे तो राज्यलक्ष्मी के पक्ष में होगा कि संधि विग्रह आदि गुणों के कारण जो अनुरक्त है। ऐसे कुलजाम वधु के पक्ष में फिर आएगा, दो अर्थ इसके भी होंगे। कुलजाम शब्द के वधु के पक्ष में होगा उत्तम वंश में उत्पन्न, उसको कुलजा कहते हैं। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हो वह कुलजा है। और राज्यलक्ष्मी के पक्ष में होगा कि कुल क्रम से आई हुई, यानी पैतृक। राजा क्या होता था कि एक राजा का जो पुत्र होता था वही फिर राजा बनता था, तो वह पैतृक संपत्ति को अपने प्राप्त कर लेता था। तो कुलजाम शब्द का अर्थ यहाँ दो होगा, एक वधु के पक्ष में होगा और एक राज्य लक्ष्मी के पक्ष में होगा। तो कुल क्रम से आई हुई यानी पैतृक है, जो कुलात कूले वाजाताह इति कुलजाह ताम, इस शब्द का व्युत्पत्ति होगा। मनोरमाम, जो
रमणीय है, जो सुखदाई है। मनोरमाम शब्द यहाँ हुआ, मनोरमाम रमणीय सुखदाई, रमयत इति रमाह, मनोरमाम जो मन को रमण करने वाली हो। रम धातु से ऋच प्रत्यय लगा करके रमा पद बनता है। मनशः रमा इति मनोरमा। आत्मबधूम इव, यहीं से अलग कर लेंगे तो आत्मबधूम इव। आत्मबधूम इव शब्द का अर्थ होगा अपनी पत्नी के समान। आत्मबधूम इव, अपनी पत्नी के समान। श्रियम, श्रियम पद का अर्थ होगा लक्ष्मी। श्रियम मने लक्ष्मी, तो कैसे? राजलक्ष्मी, यानी राज्य रूपी जो लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी को परई, यहां पे है ना परई, पर मने होता है दूसरा, यहां पर शब्द का अर्थ होगा शत्रु भी। पर शब्द का अर्थ होगा शत्रु। परई का भी दो अर्थ हम कर लेंगे, एक वधु के पक्ष में होगा, दूसरों के द्वारा राज्य लक्ष्मी के पक्ष में जब होगा तो शत्रुओं के द्वारा। अपहार एत, अपहार एत क्या कर रहे हैं? अपहरण करवाएगा। यानी कौन ऐसा होगा जो अपनी राज्य लक्ष्मी को या अपने वधु को किसी दूसरे के द्वारा, यानी अपनी पत्नी को दूसरे के द्वारा अपहरण करवा। अपहार्यते शब्द का अर्थ लिखेंगे अपहरण करवाएगा, यानी ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा। त्वत अन्यः कः इव कुलाभिमानीम अनुरक्त साधनः कुलजाम नराधिपः। तो यहां से अर्थ कर लेंगे त्वत अन्यः कः नराधिपः, ऐसा और कौन राजा होगा जो अपनी राज्य लक्ष्मी को, जो उसको या तो अपनी पैतृक संपत्ति से मिलती है, और कुलजाम ऐसे कुल वाली जो उसकी पत्नी है उसको भी वह गुणानुरक्ताम, सौंदर्य दया इत्यादि गुणों से अनुरुक्त, संधि विग्रह इत्यादि गुणों के कारण जो अनुरुक्त है, ऐसे कुलजाम को, ऐसे उत्तम वंश में उत्पन्न या कुल क्रम से आई हुई जो पैतृक संपत्ति है, और ऐसे मनोरमाम, ऐसे रमणीय, ऐसे सुखदायिनी, ऐसे मनोहर आत्मवधूमी अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी के समान जो है, ऐसे श्रियम, ऐसे राज्य लक्ष्मी को या ऐसे लक्ष्मी को परई है, दूसरे के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा अपाहरेत, अपहरण करवाएगा। कोई दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा। इसमें गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति है। और छंद आप जान ही रहे हैं कि इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग महाकवि भारवी ने किया है। दूसरे श्लोक को देखते हैं जो 32 नंबर का श्लोक है। यह भी वंशस्थ छंद में ही रचित है। सर्वप्रथम पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके एक एक शब्दों के अर्थ को देखेंगे। भवन्तमेत्रहि मनस्विनं ग्रहीते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथं न मन्युरज्वलयत्तयुदुरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छखः। द्रौपदी की जो प्रबल इच्छा है, क्योंकि द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति अपनी कथन को कह रही है, युधिष्ठिर से बता रही है। द्रौपदी की जो इच्छा है कि युधिष्ठिर अपनी इस दीनहीन दशा को देख करके, जो उनकी दशा आज हुई है, अगर वह जुए में अपने राज्य को, अपनी पत्नी को, अपने मान को नहीं हारे होते तो आज उनकी यह दशा नहीं होती। वह हस्तिनापुर के राजा थे और आज उस जुए के कारण ही, दुर्योधन के कारण ही उनकी यह दशा हुई है। दीनहीन दशा को देख करके, वनवासी का जीवन यापन करते हुए देख करके, जो शत्रु दुर्योधन द्वारा किए गए अपने अपमान को स्मरण कर क्रोधित हों और उससे बदला लें। इसीलिए यह अग्रिम श्लोक जो आपके समक्ष दिख रहा है, उसमें अपनी अवस्था से निराश युधिष्ठिर की सूखे हुए समी के वृक्ष से तुलना कर रही है कि जैसे समी का वृक्ष सूख जाए उसके बाद उसकी क्या दशा होती है, उसी प्रकार से युधिष्ठिर की दशा का यहाँ इन्होंने वर्णन किया है। नरदेव, पहले सबसे पहले इसका अर्थ कर लेंगे मनुष्यों के देवता अर्थात राजा युधिष्ठिर। यह नरदेव शब्द किसके लिए आया हुआ है? युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त किया गया है। नरदेव, नराणाम देव इति नरदेव, नराणाम देव
इति नरदेव षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका अर्थ मनुष्यों के देवता अर्थात राजा युधिष्ठिर के लिए यह प्रयुक्त किया गया है। एत्र ही, यहां से अलग कर लेंगे, एत्र ही इस आपत्ति के समय, एत्र ही शब्द का अर्थ होगा इस आपत्ति के समय, यानी यह जो आपत्ति आई है, जो विपत्ति आई है, कहाँ यह राजा थे और आज जंगल में भटक रहे हैं। एत्र ही इस आपत्ति के समय मनस्वी ग्रहिते, मनस्वी ग्रहिते पूरे शब्द का अर्थ कर लेंगे, मनस्वी ग्रहिते, मनस्वियों यानी जो सूरवीर हैं, जो पराक्रमी हैं के द्वारा निंदित है। कैसी है? निंदित है कि जो सूरवीर है और वह व्यक्ति बलशाली है और फिर भी वह ऐसे दीनहीन दशा में रहे। इसी को द्रौपदी उनसे बता रही है कि एत्र ही मनस्वी ग्रहिते, इस आपत्ति के समय मनस्वी सूरवीरों के द्वारा जो निंदित है। वर्तमनी मार्ग में, विवर्तमानम नरदेव वर्तमनी, वर्तमनी शब्द का अर्थ कर लेंगे, वर्तमनी जो मार्ग में, विवर्तमानम, विवर्तमानम शब्द का अर्थ होगा स्थित, विवर्तमानम शब्द का अर्थ कर लेंगे, बी उपसर्ग है और वृत्त धातु से सानच प्रत्यय लगा करके विवर्तमान बनेगा, तो विवर्तमानम शब्द का अर्थ होगा स्थित। भवंतम मने आपको, भवंतम शब्द पहले लाइन में है, भवंतम एत्र ही मनस्वी ग्रहिते, तो भवंतम आपको, उदीरितः मन्यु, उदीरितः यहां है और मन्यु यहां, मन्यु शब्द का अर्थ हम पहले भी श्लोकों में देख चुके हैं, क्रोध होता है। उदीरितः उद्दीप्त यानी उदित, उद्दीप्त कर लें यानी उत्पन्न कर ले। उदीरितः शब्द का अर्थ हम उत्पन्न भी कर सकते हैं। मन्यु यानी क्रोध, उद्दीप्त क्रोध। शुष्कम सूखे हुए, शुष्कम शब्द का अर्थ यहां से कर लेंगे सूखे हुए, शुष्कम शब्द का अर्थ होगा सूखे हुए को। समीतरुम, समीतरुम, समी वृक्ष को कहा जाता है कि समी वृक्ष के अंदर अग्नि विद्यमान रहती है, जिससे उसमें शीघ्रता से प्रज्वलित भी होने लग जाती है, उसके अंदर ही अग्नि होती है। तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर की उपमा समी के वृक्ष से दी है, जिसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार समी के वृक्ष में अग्नि शीघ्रता से प्रज्वलित हो जाती है, किसी और लकड़ी को जलाएंगे तो वह जल्दी नहीं पकड़ता है, लेकिन समी वृक्ष क्या होता है कि उसके अंदर पहले से अग्नि विद्यमान होने के कारण वह बड़ा जल्दी उसमें अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। उसी प्रकार से वह समी के वृक्ष की भांति अग्नि से शीघ्रता से प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार अपने भीतर विद्यमान क्रोधाग्नि भी क्यों नहीं प्रज्वलित हो जाती, यही वह बतला रहे कि शुष्कमिव शमीतरुम अग्निम उच्छिन्न। उच्छिन्न अग्नि इवह, ऊपर उठती हुई लपटों वाली अग्नि के समान। अग्नि जब भी जलती है तो उसकी लपटें कभी नीचे की तरफ नहीं जाती हैं, जब भी अग्नि जलेगा तो उसकी लपट कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। उसी को करें कि उच्छिन्न अग्नि इव, ऊपर उठी हुई लपटों वाली अग्नि। उच्छिन्न शब्द का जब अर्थ करेंगे तो ऊपर उठती हुई लपटों वाली, उच्छिन्न का अर्थ होगा ऊपर उठी हुई लपटों वाली, और अग्नि शब्द का अर्थ हो जाएगा अग्नि के ईव मने समान, ऊपर उठी हुई लपटों वाली अग्नि के समान। कथम न ज्वलति, कथम शब्द यहां है, कथम न ज्वलति, ज्वलति यहां है, कथम न ज्वलति, क्रोध तुमको क्यों नहीं जलाता। यानी ऐसा कैसे है कि इतने बातों को कहने के बाद भी कथम न ज्वलति, क्या आपको नहीं जलाती है। जिस प्रकार से समी वृक्ष के अंदर अग्नि होने के कारण उसको जलाते ही तुरंत अग्नि उसमें धधकते हुए पकड़ लेती है, उसी प्रकार से इतने बातों को कहने के बाद क्या आपके अंदर कथम न ज्वलति,
वह आपके अंदर क्रोध रूपी अग्नि नहीं जल रही है, ऐसा कैसे हो जा रहा है? भवन्तं मेत्रहि मनस्विग्रहिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथं न मन्यु ज्वलयत्तयुरितः शमितरुशुष्कमिवाग्निरुच्छखः। प्रस्तुत श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर के अंदर दुर्योधन के प्रति क्रोधाग्नि को जलाने का प्रयास कर रही हैं और वह उपमा देकर के, उदाहरण देकर के कि समितरु शुष्कमिव अग्नि, जिस प्रकार से सूखे हुए समी के वृक्ष में अग्नि जल्दी प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही आप भी अपनी दीनहीन दशा में क्यों नहीं प्रज्वलित हो जा रहे हैं? मेरे इतने कहने के बाद भी आप क्यों, आपके अंदर वो चीजें नहीं आ पा रहे हैं? इसमें गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है, छंद वंशस्थ है और उपमेय उपमा भाव उपमा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। तो इसमें उपमा अलंकार आप यहां बता सकते हैं, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके आगे के श्लोकों में और व्याख्या आपको देखने को मिलेगा, तो अगले वीडियो में पुनः आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।